शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज हम मुरली आपके सामने पढ़ रहे हैं 9 नवंबर, जो कि कल हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था, जिसका आज उसी का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 नवंबर 1969 की ये मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा, बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। शिव भगवान वाच कि अभी एक सर्विस रही हुई है तुम्हारी। अब फिर वो बताया कि कौन सी सर्विस। बाबा ने कहा कि खुद तो विजयी बनी हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाए, ये सर्विस बची हुई है। ऐसे नहीं है कि कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। तुम जैसे हो, जैसा पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, तो तुम्हें अपने जैसे भी बनाने हैं। तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें भी तो दूसरों को भी तो विजयी बनाना होगा ना। तो बाबा बोलते कि जो ऐसे विजयी रतन अनेकों को विजयी बना सके, वही माला के मुख्य मण के हैं। ठीक है, तो ये सर्विस रही हुई है। बाबा ने कहा कि ऐसे जगे हुए, अब अंडरलाइन, ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रतन अपने गले में जब डालेंगे, तब विजय का नगाड़ा बजेगा। कंडीशन सुन ली कि विजय का नगाड़ा कब बजेगा? कि जब तुम हर एक रतन, जो भी अपने आप को बाबा के अनमोल रतन समझते हैं और जो कि विजयी रतन है, हम सब विजयी रतन हैं, तो तुम्हारे गले में जगे हुए दीपकों की माला। ठीक है, एक तो होते हैं वो स्थूल दीपक जिनको हम जगाते हैं, और आत्मा भी तो क्या है? आत्मा भी तो दीपक है ना। उसी से तुलना तो करते हैं, बाबा मुरली में करते हैं, हम भी करते हैं कि जो आत्मा है, जो कौन सा दीपक है, चैतन्य दीपक, उसकी जगी हुई माला जब अपने गले में डालेंगे, यानी इतनी आत्माओं को तुम अपने समान विजयी बनाओगे। क्योंकि ये जो सारी आत्माएं जिनको विजयी बनाओगे, यही तो तुम्हारी प्रजा बनेगी, यही प्रजा बननी है। तो ये करना है हमें कि सिर्फ खुद नहीं बनना, तब उसको दीपमाला कहा जाएगा। क्योंकि देखो, मुरली भी वही दीपावली के ऊपर चल रही है ना। जब बाबा दीपावली के ऊपर आए थे, तो उसी के ऊपर ये मुरली चल रही है, उसी से जुड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं। यही बात बाबा ने बोली कि जितने यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे ना, उतनी वहाँ प्रजा बनेगी। अब ये डिसाइड कर लो किसको कितनी प्रजा बनानी है या नहीं बनानी है, या खुद प्रजा बनना है, वो खुद डिसाइड करें सब अपना अपना। आगे से ध्यान रखें, किसी को भी तुम अपनी लाइफ में कुछ तो टारगेट रखो। अगर ज्ञान में आए हैं, ठीक है, खुद चल रहे हैं, उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, शाम का योग लगा लिया, आदतें हैं अच्छी धारण कर ली, लेकिन कभी क्या कोई टारगेट नहीं रखा है? कभी आता नहीं माइंड में कि ये जीवन हमने अगर दिया है तो इसको क्यों ना हम अच्छे से ही दे दे। होता है ना कि कोई काम कि भाई कर ही रहे हो तो उसको बढ़िया से ही कर लो, क्योंकि टाइम तुम लगा रहे हो, एनर्जी तुम लगा रहे हो। जब सारी चीज़ें, टाइम, एनर्जी, इमोशंस लगा रहे हो किसी में, तो क्यों ना अच्छे से ही लगा लो। तो टारगेट रखो, कितने लोगों को मैंने आप समान बनाया है, विजयी, हारे हुए नहीं, विजयी कितनों को बनाया, कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है। कितने लोग हैं जो मुझे चाहते हैं दिल से, रिश्तों के बेस पे नहीं कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरा बेटा है, या ये मेरी दीदी है, इसने बहुत भला किया, नहीं। उस बेस पे कि तुमने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, बदल दिया, तुम्हारा वो शुक्रिया अदा करे, तुम्हारे लिए वाह वाह अदा करे, शुक्रगुजार हो तुम्हारे। इस बेस पे तुम्हें लोग याद करें, ना कि रिश्तों के बेस पे कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड छोड़ो, चलो वो तो फिर भी एक माना जाएगा कि हम हेल्प कर रहे हैं। बाकी रिश्तों में रह के वो किया तो क्या किया, वो तो दुनिया भी करती है। ठीक है, ये थी एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख लेते हैं क्या है। शिव भगवान वाच, कुमारियाँ कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा, नहीं तो साथी साक्षी हो जाएगा। अंडरलाइन, कुमारियों के लिए बाबा ने कहा है कि तुम्हें कमाल करके दिखाना है, और अगर तुम ऐसा करती हो ना, तो बाप यानी कि भगवान जो हमारा साथी है, वो साथ देगा। और अगर नहीं, मतलब तुम कमाल कर रही हो, कुछ भी नहीं कर रही हो, बैठी हो आराम से, तुम्हें खुद का ही होश नहीं है, तो क्या है, साथी भी साक्षी हो जाएगा। फिर अंदर में आवाज़ लगाते रहना, बाबा
बाबा सुनता नहीं है, बाबा सुन नहीं रहा है, बाबा ये नहीं कर रहा है, बाबा वो नहीं कर रहा है, वो साक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये थी इस मुरली के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मुरली को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी पुरुषार्थ करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम शांति। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।